एक महिला पागलों की तरह दरवाजा पीटते हुए चिल्ला रही थी, मैं ठीक हूँ। उसकी डरावनी आवाज सुनकर घर के अंदर मौजूद लड़की डर के मारे जमीन पर बैठ गई। उसे लगा कि कोई राक्षस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएगा, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक बेसबॉल बैट उठा लिया। जब वो डरते डरते धीरे से दरवाजे के पास पहुंची तो बाहर कोई नहीं था। तभी अचानक खिड़की पर एक भयानक चेहरा दिखाई दिया और वो जोर से चीख पड़ी। बाद में उसने बाहर जाकर सारी बात बानम को बताई। बाहर फर्श पर खून फैला हुआ था और एक औरत के जूते पड़े हुए थे। दोनों ने देखा कि गलियारे की खिड़की टूटी हुई थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो राक्षसी औरत वहीं से नीचे कूद गई थी। तभी बिल्डिंग में रहने वाले बाकी लोगों को पता चला कि मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह बंद हो चुका है और बाहर निकलने वाले सारे गेट लॉक हैं। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जानबूझकर सबको उस बिल्डिंग के अंदर कैद कर दिया हो। तभी एक चश्मे वाले लड़के ने कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़ दिया। वहां मौजूद पूर्व सैनिक किम दीदी ने वायर वाले फोन से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन फोन भी खराब हो चुका था। इसी बीच सुपरमार्केट वाले अंकल को रोलिंग गेट का कंट्रोल बटन मिल गया और उन्होंने गेट खोल दिया। जैसे ही गेट ऊपर उठा, बाहर एक बहुत लंबा और भयानक राक्षस खड़ा दिखाई दिया। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही उस राक्षस ने अपनी लंबी जीभ से एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लिया और पल भर में उसका सारा खून चूसकर उसे मार डाला। सब लोग डरकर भागने लगे। चश्मे वाले लड़के ने फायर एक्सटिंग्विशर से राक्षस पर हमला किया और बाकी लोगों से गेट बंद करने को कहा। उन्होंने मुश्किल से उस राक्षस को बाहर धकेला ही था कि सिलेंडर खत्म हो गया और राक्षस फिर से हमला करने लगा। आखिरी समय पर किम दीदी ने बहादुरी दिखाते हुए उसे धक्का देकर बाहर गिरा दिया और गेट बंद हो गया। इसके तुरंत बाद सरकार की तरफ से एक इमरजेंसी मैसेज आया कि जिन लोगों को नाक से खून आना, बेहोशी या अजीब हिंसक व्यवहार जैसी दिक्कतें हो रही हों, उन्हें तुरंत सबसे अलग कर दिया जाए। ये सुनकर सब डर गए। तभी बानम वापस आया और लोगों ने उसके कंधे पर किसी के काटने का निशान देखा। लोग उसे भी राक्षस समझने लगे और डरकर उसे बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ ह्यूनसू नाम का एक लड़का जब जागा तो उसने बाहर पूरी दुनिया को तबाह देखा। उसकी अपनी नाक से भी खून बहने लगा था। इंटरनेट से उसे पता चला कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि इंसानों को राक्षस बनाने वाला एक श्राप है। ह्यूनसू डर के मारे आत्महत्या करने की सोच ही रहा था कि उसे दरवाजे के बाहर रखा खाना याद आया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसे एक आधा सिर वाला राक्षस दिखाई दिया जिसकी आंखें नहीं थीं और वो सिर्फ आवाज सुनकर हमला करता था। ह्यूनसू चुपचाप जमीन पर लेट गया और अपनी जान बचाई। थोड़ी देर बाद एक विशाल आंखों वाला राक्षस बच्चों पर हमला करने आया। तभी ऊपर से गिरे कंप्यूटर मॉनिटर की वजह से राक्षस ह्यूनसू पर झपट पड़ा, लेकिन पास में रहने वाले एक अपाहिज पूर्व सैनिक ने अपनी खास बंदूक से ह्यूनसू को बचा लिया। उसने ह्यूनसू को समझाया कि इन राक्षसों को मारना मुमकिन नहीं है, इन्हें सिर्फ कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। इसके बाद ह्यूनसू बच्चों को बचाने निकला। उसे एक इलेक्ट्रिक हथियार मिला जिससे उसने आधे सिर वाले राक्षस को बेहोश कर दिया, लेकिन अब ह्यूनसू के अंदर भी राक्षस बनने के लक्षण बढ़ने लगे थे। तभी एक ताकतवर और भारी मांसपेशियों वाले राक्षस ने हमला कर दिया। ह्यूनसू बच्चों को बचाने के लिए खुद उस राक्षस से भिड़ गया और बुरी तरह घायल हो गया, पर उसके साथियों ने उसे बचाकर अंदर खींच लिया। अब सबको शक है कि ह्यूनसू भी राक्षस बन सकता है, लेकिन अभी उसके अंदर इंसानियत बची हुई है। दूसरी तरफ दोनों छोटे बच्चे डर और अंधेरे में अकेले भटक रहे हैं और छोटा लड़का रो रहा है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।